अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं जीवन लाल जी के साथ। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जीवन लाल जी, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और एमबीबीएस के लिए, डॉक्टरेट के लिए अपनी सीट निकाली। आप सब लोगों को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो नीट क्वालिफायर लड़का है हमारे डोडा के दूर दिराज इलाका पंचायत धार ए रूतियन इलाके से है, जिनकी इब्तदाई तालीम अपने गांव में हुई है। पूरी तफसील इन्हीं से जान लेंगे, लेकिन आप सब लोगों से मैं यही बताना चाहूंगा कि इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनकी मेहनत और जफाकशी की जिंदगी के बावजूद इन्होंने इस तरीके के कॉम्पिटिटिव और बेहतरीन कंपटीशन में हिस्सा लेकर के अपने आप के लिए कामयाबी हासिल की है। तो इसके लिए आप लोग भी इनकी कामयाबी में इनके साथ शाना बशाना खड़े रहें और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल सके, दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़े। और जो लोग पिछड़े इलाकों से, जिन्हें अच्छी कोचिंग या अच्छे कोचिंग सेंटर्स और अच्छी तालीम नहीं मिलती है, अच्छे तालीमी इदारे नहीं मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, ये जीवन लाल जी आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे इदारे से पढ़ करके और एक ऐसे इलाके से पढ़ करके इस मुकाबले में कामयाबी हासिल किए हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इन्होंने कितने मसाइब, परेशानियों और आलाम के गुजरने के बाद इस नतीजे को हासिल किया है। सबसे पहले शिवम चैनल की जानिब से और खुसूसन मैं इदरीस फलाही खुद आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जीवन लाल जी, कि आपने इस वक्त जो है नीट क्वालिफाई किया है। और आपके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, आप एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो और एक दूर दराज इलाके के साथ ताल्लुक़ रखते हो। शायद बहुत ही कम उन इलाकों से नीट क्वालिफायर्स या JEE जो भी जिस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनमें बहुत कम लोग नज़र आते हैं। तो पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि किस तरह से आपने इसको हासिल किया? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप हमारे पास आए और हम अपने जो भी मेरे साथ वो हुआ, मैंने तैयारी की, वो आपके साथ मैं आप शेयर करूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे पास आए और मैं अपनी पूरी जो मेरी ये जर्नी रही मैं आपके साथ वो शेयर करूं, ताकि हमारे जो भी ये डोडा एरिया है या मेरा अपना गांव दहार जो रिमोट एरिया यहाँ सिटी से, वो भी इसको देखें और वो भी यहाँ से एक्सपीरियंस लें और मोटिव हों। और वो भी कोई भी हो, चाहे इस वक्त मेरा ये नीट है, किसी भी फील्ड में हो, वो उसको उसमें वो कामयाब हों। आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से आपने इस नतीजे को कामयाबी के साथ हासिल किया है। थोड़ा सा बताइए पूरा सिचुएशंस किस तरीके की गुजरी, क्योंकि आपकी फैमिली के हवाले से हमें बैकग्राउंड्स जो मिले हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो तमाम चीज़ों को किस तरह से फेस किया और आप इसके लिए बढ़े आगे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरा जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी मिडिल स्कूल वो मेरा अपने विलेज धार में रहा। जो मेरा स्कूल का नाम पीपल मिडिल मॉडल स्कूल धार है, वहाँ से मैंने बेसिक वहीं से पढ़ा, जो मुझे आज तक काम आया। क्योंकि मेरा जो बेसिक वहीं से, जो मेरी अच्छी असली बुनियाद थी वो मेरी वहाँ से बनी। वहाँ पे जो भी स्टाफ था, हमारे जो हेडमास्टर रियाज मास्टर साहब थे, वहीं के धार के हैं, उन्होंने हमें बहुत डीप लेवल तक हमें पढ़ाया। हमें ज़्यादा फीस का भी वहाँ पे हमें ज़्यादा वो नहीं हुआ। हमें हर चीज़, हर फैसिलिटी वहाँ पे एजुकेशन के लेवल से हमें वहाँ पे सहूलियत दी। वहाँ से फिर मेरा आगे जो जर्नी रही, फिलहाल मुझे इस पॉइंट तक मुझे पता नहीं था कि मैंने आगे क्या करना है, मैंने नीट करना है, किस फील्ड में जाना है, मुझे ये सब पता नहीं था। लेकिन वहाँ से जाके मैंने फिर जो अपना हाई स्कूल वो मैंने बहली स्कूल से किया और मैंने अपनी हाई सेकेंडरी जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा से की। तब मेरा 12th होने के बाद भी मुझे ये पता नहीं था कि मैंने क्या नीट करना है क्या। लेकिन उस टाइम पे हमारे एक भद्रवा एरिया से एक बॉयज़ की सिलेक्शन हुई थी नीट में, तो मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, तो मुझे वहाँ से फिर अपने अंदर मोटिवेशन आया कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी लाइन है जहाँ पे मुझे मौका मिल सकता है कि अपने इस एरिया में वहाँ पे अपना जो भी योगदान दे सकूँ। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इसमें इस फील्ड में ऐसा है कि आप इसमें जाके आप लोगों की वो मदद कर
कर सको। और फिर जहाँ चाहे मैं 10th में आया 12th में आया, यहाँ पे मुझे स्टाफ ने, हालांकि ये दोनों स्कूल गवर्नमेंट थे, यहाँ पे मुझे बहुत सहूलियात मिली स्टाफ से। जब मैं बॉयज़ में गया वहाँ पे जाफर सर, ताहिर सर थे, उन्होंने मतलब जो ट्यूशन उनके पास पढ़ता वो भी उन्होंने फ्री में पढ़ाई। तो 12th जब मैंने पास आउट की, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं नीट की तरफ जाता हूँ, क्या है। फिर जब मैंने फर्स्ट स्टेप नीट में रखा तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि ये नीट कैसे होगा। मुझे उतना नीट के बारे में बेसिक नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अगर पहला अपने एरिया से हूँ तो मुझे इसको करना है, ताकि हर एक के लिए मोटिवेशन हो कि तुम भी कर सकते हो। तो फिर मैंने नीट की जर्नी को शुरू किया। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें काफ़ी सारे नंबरात आते हैं, चाहे हाई स्कूल लेवल की 10th क्लास की, जिसे आपने देखा होगा कि जिस वक्त भी इस तरीके के नताइज सामने आते हैं तो लोगों को मुबारकबादें पेश की जाती हैं, और यहाँ तक कि 100% मार्क्स के साथ भी कुछ लोग पास होते हैं। इसके अलावा 12th में भी इसी तरीके से। और आपने अभी ये बताया कि आपको कम मार्क्स आए थे 12th में, तो फिर कैसे आपको ये मोटिवेशन मिली कि उन लोगों के साथ जो 100% गेन करते हैं, ग्रैब करते हैं मार्क्स को 10th 12th में, उनके साथ आपका मुकाबला होगा, और ऊपर से फिर ऑल इंडिया लेवल का मुकाबला होगा। तो फिर क्या सोच के आपने इसमें कदम रखा? मैंने सबसे पहले अपने फैमिली को देखा, अपने विलेज को देखा, और खुद को देखा कि मेरी फैमिली कहाँ है इस वक्त। और मैंने ये भी देखा कि मैंने सबसे पहले अपने अंदर देखा कि मैं कर सकता हूँ। भले ही मेरे मार्क्स 12th में कम आए हैं, मुझे पता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पूरा था कि अगर मुझे टाइम ही लगेगा मैं इसको करूँगा। बात रही ऑल इंडिया कंपटीशन की, तो वहाँ मुझे इतना पता था कि जब मैं इसको अच्छे से जानूंगा तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया इस नीट के बारे में। मुझे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए वहाँ की वीडियोस मिली, मैं वहाँ से मोटिव हुआ। और बहुत सारे इसके अलावा मैंने और सारी मोटिवेशन वीडियो देखी, जहाँ से मुझे ये लगा कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम चाहो तो यू कैन डू इट, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब मैंने इस हर वीडियो देखी, और सबसे पहले मुझे अपने फादर साहब से, जो मेरे पापा हैं, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती रही, स्टार्टिंग से, बचपन से। क्योंकि उनकी जब वो गरीबी में हमें पढ़ा रहे थे, मैं वहाँ से देख रहा था कि इस गरीबी में भी हमें ये पूरा साथ दे रहे हैं। उन्होंने किसी भी पॉइंट पे मुझे अभी तक नहीं बोला कि तू बेटा ये छोड़, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तू कोई और दूसरा काम कर, या अभी इनकम के सोर्सेज कम है, तू ये कर। लेकिन मैंने कभी भी उनसे ये आज तक भी नहीं देखा कि उन्होंने मुझे बोला कि तू ये रहने दे। हमेशा उनकी सपोर्ट रही, और वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि अगर ये हमारे लिए इतनी मजदूरी मेहनत से कर रहे हैं तो ये तो पढ़ाई है तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे रात दिन करना पड़े तो मैं इसको जरूर करूंगा। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स अब डोडा में भी इस हवाले से, जम्मू में हैं, बैरून रियासत हैं काफ़ी जगहों पे, और जहाँ पे अच्छी अच्छी खासी तालीम के ज़रिए से लोगों को या बच्चों को तैयारी कराई जाती है। तो क्या इस तरीके को इंस्टीट्यूशंस में जाने का आपको कहीं मौका मिला? से जम्मू गया फर्स्टली ये सोच के कि मुझे नीट करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे नीट कर सकता हूँ। क्योंकि जितने बच्चों की सिलेक्शन हुई थी तो वो यही बोल रहे थे कि आपको कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, और वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ से जब जम्मू गया तो मेरे पास उतना इनकम सोर्स नहीं था कि मैं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं। फिर भी मैंने मास्टरमाइंड जम्मू में ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने उनको अपने बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोला, तो उन्होंने मुझे कुछ उसमें कम किया, क्योंकि वहाँ पे वो बोल रहे थे कि अगर आपके पास BPL है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कम किया और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर हम खुद भी कर सकते हैं बिना इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ से फिर मैंने उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। तो उसके बाद मेरी अपने रूम में बैठ के जम्मू में ही मैंने तैयारी की, तो और मैंने ये सिलेक्शन हासिल की। यानी कि जब आप इंस्टीट्यूट में गए उस साल आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, और जब आपने खुद अपने कमरे में बैठ के पढ़ा तो आप सिलेक्शन हो गई।
उसमें ये रहा कि मुझे वहाँ से एक प्रॉपर गाइडेंस मिली इंस्टीट्यूट से कि आपको कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को टच करना है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट का रोल नहीं रहा, इंस्टीट्यूट का रोल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना इंस्टीट्यूट के नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन तब जो फ़ोन्स पे मटेरियल्स होते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो या आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तब ऐसा नहीं था। उसके बाद मैंने यूट्यूब से जो फ्री में वहाँ पे एजुकेशन होती है, वो मैंने वहाँ से यूट्यूब से जो भी एजुकेशन के रिलेटेड, हमारे नीट के रिलेटेड का सिलेबस जो था, वो मैंने वहाँ से रूम में बैठ के वहाँ से देख के किया। आपके अब्बू पेशे से क्या हैं और कितने फैमिली मेंबर्स हैं और किस तरह से आपका गुजर बसर होता है? जो मेरी फैमिली में है, हम 5 मेंबर हैं। मेरी 2 सिस्टर्स और मेरी मम्मा पापा। और मेरे जो पापा हैं वो कैजुअल लेबर पे हैं, पीएचई में डेली वेगर हैं अभी। तो इनकम सोर्सेज 10,000 पर मंथ। और जो मेरी सिस्टर्स है वो भी अभी पढ़ रही है, छोटी सिस्टर। और मेरी मम्मा जो है हाउस वाइफ हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो देखिए, जिस तरह से आज आपने ये कामयाबी हासिल की है, सिर्फ आपने अपने घर के लिए, गांव के लिए नहीं, बल्कि आपने पूरे तहसील के जो है जितने भी पंचायतें हैं या ब्लॉक की जितनी पंचायतें हैं, उनमें जो है आपने कामयाबी हासिल की है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हो आप कि उस इलाके से जहाँ से आम तौर से यही होता है कि बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्तों की तरफ चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता है ज़्यादा उतना कि जितना उन्हें हासिल होना चाहिए था। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि उस पूरे इलाके में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले हैं, सलाहियतमंद हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर गाइडेंस और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती हैं। तो फिर भी उन तमाम चीज़ों को देख करके आपने जो ये मकाम हासिल किया, आप बहुत ही जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। और मैं यहाँ से आपको नाज़रीन यही बताना चाहूँगा कि जीवन लाल जी ने इस वक्त अपने इलाके का नाम भी रोशन किया। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने इब्तदाई तालीम धार पीपल मॉडल मिडिल स्कूल धार, एक मशहूर स्कूल है जहाँ के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इब्तदाई तालीम मेरी खुद उसी स्कूल से हुई है। और ये बात है कि वो धार का जो मिडिल स्कूल है, वहाँ के जो असातिज़ा हैं वो बच्चों को इस तरीके की मोटिवेशंस और इस तरीके से पढ़ाते हैं। और वहाँ पे असातिज़ा को ही इस तरीके से हायर किया जाता है कि वहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं कामयाबी आगे जाकर के मिले। और नतीजा यही है कि आज जीवन लाल जी ने उस पूरे स्कूल का नाम, अपने इलाके का नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन किया। और ये बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इतनी तमाम चीज़ों को फेस करने के बावजूद भी अपने इस नतीजे में कामयाबी हासिल की है। हमें उम्मीद है कि इनकी इस ज़िंदगी से और इनके इस नतीजे से आप सब लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आप सब लोग उसी तरीके से आगे बढ़िए जिस तरीके से जीवन लाल जी ने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हारा हुआ नहीं माना, इन्होंने हार हार करके भी अपने आप को जिताया। और इसी तरीके से आप भी अपने आप को जिताने की कोशिश कीजिए, हार कभी नहीं मानिए। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप कामयाबी की उस मंजिल को पहुंच जाओगे जिस मंजिल के ख्वाब आप लोग देखते हों। जीवन लाल जी, फिर से आपको एक बार अपने चैनल की जानिब से और मैं खुद बजाते खुद आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपसे आखिर में यही जो है पूछना चाहूँगा कि अब आप डॉक्टरी लाइन में जाने वाले हैं, अब वहाँ से आप तैयारी करेंगे, तो अपने इलाके के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए या अपने उन असातिज़ा के लिए और उन स्कूल के लिए क्या करोगे जिन्होंने आपको इतनी मेहनत मशक्क़त के साथ इस मकाम तक पहुँचाया? बिल्कुल, मतलब मेरा पहले से ये मोटिव रहा, जब से मैंने ये सोचा था कि मैं नीट करूँगा फिर डॉक्टर करूँगा, क्योंकि मेरी वहीं से थिंकिंग हुई थी कि मैं जब भी किसी भी पॉइंट मतलब अपनी कामयाबी सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो मैं जितना मुझसे हो सकेगा वो मैं हर कोशिश करूँगा, अपने इलाका हो कोई भी जिस भी एरिया में मैं रहूँ, स्पेशली अपने विलेज के लिए जहाँ से मैं निकला हुआ हूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे हो सके, चाहे किसी भी एंगल से हो,
वो मैं उनको सहूलियत प्रोवाइड करूँगा। दूसरा, मैं आपके चैनल से स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ के खासकर रिमोट एरिया के, वो ये दिल पे ये बात ठान लेते हैं कि हम रिमोट एरिया से हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम इतने बड़े लेवल तक, हम जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऐसा मत सोचिए, आप भी कर सकते हो। मतलब ये मत सोचिए कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है। आजकल आपके पास फ़ोन्स हैं, आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, आपको फ्री मोटिवेशन, फ्री हर काउंसलिंग मिल रही है, आप कर सकते हो। आप बस आगे निकलो, उस जो आपने दिमाग में ठान के रखी हुई है उसको दिमाग से निकालो, और उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आप फंसे हुए हो, जो आपका सेफ इन्वायरमेंट है, आप जिसको मतलब हार्डवर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उससे आगे निकलिए। आप भी कर सकते हो। आप ये मत सोचिए कि बाहर के स्टेट्स जो हैं वो मतलब वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो। खासकर डोडा का एरिया, मतलब जब मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि डोडा का जो एरिया थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये हमारी थिंकिंग है, हमारे दिमाग में ऐसे बिठाया हुआ है कि हम नहीं कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो। बस आप दिमाग में ठान लीजिए, मोटिवेशन अपनी मोटिवेशन दिमाग में बिठा लीजिए और आप कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप डॉक्टर बनो, किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो। बस दिल में एक बार ठान लीजिए और उस पर मतलब उसको काम करते रहिए, उसको ब्रेक नहीं आनी चाहिए, उस पर जान लगा दो और एक दिन आएगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी इंसान हासिल करता है, कुछ लोगों का उसमें हाथ ज़रूर होता है, तो किन लोगों को आप इस हवाले से क्रेडिट देना चाहेंगे जिन्होंने आपको इसमें सपोर्ट किया, हेल्प की किसी भी तरीके से? फर्स्टली मैं थैंक्स गॉड कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये तालीम बख्शी, ये सब कुछ बख्शा कि मैं इस जगह, इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और दूसरे नंबर पे ओबियसली जो फैमिली आती है, और फैमिली में से मुझे सबसे ज़्यादा जो सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया, जो मेरी एल्डर सिस्टर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हमेशा कहते रहे थे कि अगर तू जितने चांस तू देगा मैं तेरे साथ हूँ, तू बस कर। और उसके अलावा जो मेरे टीचर स्टाफ रहे अपने गांव के, जगदीश सर जी, विनोद सर जी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिव किया, चाहे एजुकेशन से या जैसे भी उन्होंने मुझे हर चीज़ से सपोर्ट किया कि तू कर सकता है। उसके बाद जब मैं जम्मू में गया, वहाँ पे मुझे जो एमएमसी के रिंपल मैम थे, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। और मेरे एक फ्रेंड अल्ताफ हुसैन है, उन्होंने भी मुझे लास्ट ईयर बहुत मोटिवेट किया। और जो स्पेशली यूट्यूब से जो मेरे टीचर थे, वो अलग पांडे सर हैं, उनका अपना चैनल है, उन्होंने जो भी मैंने मोटिवेशन और एजुकेशन जो भी पिछले साल मैंने उनसे ही सीखा और किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बात कर रहे थे हमारे साथ नीट क्वालिफायर जिन्होंने जीवन लाल जी ने, जिन्होंने हालिया निकले नताइज नीट के उसमें कामयाबी हासिल की है और अपने नाम कर लिया। हमें उम्मीद है कि ये आप मेहनत के साथ अपने कोर्स में भी मेहनत करेंगे और एक काबिल और बेहतरीन डॉक्टर बन के हमारे डोडा में आएंगे। और हमारे यहाँ के तमाम लोगों के, चाहे वो लोकल अर्बन के हैं या हमारे देहाती इलाकों से, हमारे शहरों से, हमारे गाँवों से, किसी भी जगह के रहने वाले लोग हैं, उनके ट्रीटमेंट में इनका काफ़ी इंशाल्लाह रोल रहेगा। हमें यही उम्मीद है। और हम उन सब लोगों को फिर से एक बार यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, मेहनत का दामन कभी ना छोड़िए। और जितनी भी बार आप हार जाते हैं, आप हार के उठिए और एक दिन आप कामयाब होकर के रहेंगे, जैसे कि जीवन लाल की ज़िंदगी ने आप सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन छोड़ा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी और बात बताना चाहूँगा कि धार स्कूल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे नाम लिए, रियाज साहब काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि वो बहुत ही पुराने, बहुत ज़्यादा कदीम, यानी कि जब वो स्कूल जब शुरू किया गया था तब से लेकर आज तक उस एक ही स्कूल में बतौर हेडमास्टर उन्होंने काम किया। काफ़ी सराहनीय काम है उनका। जगदीश साहब मास्टर का इन्होंने नाम लिया, मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं। विनोद सर का, राजा अजीज़ सर का, और इन सभी लोगों का जो नाम इन्होंने लिया जो उस एरिया में रहते हैं, उन सब लोगों ने न सिर्फ इन्हें बल्कि मुझे खुद उन्होंने इस तरीके की तालीम दी है हम सब लोगों को कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर इस तरीके की तरबियत की है उन असातिज़ा ने कि किसी भी तरीके से आपको ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। और इन्हीं चीज़ों का जिन्होंने भी इस्तेमाल किया अपने असातिज़ा
किए हुए मशवरों पर जिन्होंने अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे रास्तों की तरफ जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जीवन लाल जी ने अपने उस इलाके का नाम फिर से एक बार ऊंचा कर दिया है। और अब आइंदा मैं उम्मीद करूंगा कि आज जीवन लाल जी हैं, कल 10-15 यानी कि अब जो अगले साल इंशाल्लाह नीट क्वालिफायर्स होंगे, हमारे इलाके से कम 5 से 10 लोग नीट क्वालिफायर्स होंगे। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शिवम चैनल डोडा। अपने मेजबान इद्रीस फलाही को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तामीराती का मुखी है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070।